सोचो, तुम 40 की उम्र पार कर चुके हो। पीछे मुड़कर देखते हो और एहसास होता है कि काश मैंने वो काम पहले कर लिया होता। लेकिन अब देर हो चुकी है। भाई, जिंदगी में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अगर तुमने 40 से पहले पूरा नहीं किया तो पूरी जिंदगी पछतावा ही रह जाएगा। आज मैं तुम्हें वही बातें बताने वाला हूं जो तुम्हें वक्त रहते समझ आ जाएं तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सोचो भाई, तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। क्या यह जिंदगी सच में काबिले तारीफ है? 30 से 40 की उम्र वही दौर है जब इंसान पैसा कमाने की दौड़ में सबसे तेज भाग रहा होता है। सुबह से रात तक काम, तनाव, जंक फूड, नींद की कमी, ये सब धीरे धीरे शरीर को खा जाता है। और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सॉलिद के बाद शरीर उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता। छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बन जाती हैं। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, ये सब अचानक नहीं आते, बल्कि सालों की लापरवाही का नतीजा होते हैं। भाई याद रखो, असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, उन्हें पैसे से ज्यादा तुम्हारी हेल्थी प्रेजेंस चाहिए। 40 से पहले अगर तुमने रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज, अच्छा खान पान और मेंटल पीस को प्राथमिकता नहीं दी तो आगे जाकर सबसे बड़ा पछतावा यही होगा। आज से एक छोटा चेंज लाओ। सुबह वॉक करो, खाने पर कंट्रोल रखो, स्ट्रेस हैंडल करना सीखो, वरना पैसा कमा लोगे लेकिन हेल्थ खर्च कर दोगे। और भाई, बिना हेल्थ के दौलत का कोई मतलब नहीं। भाई, 40 से पहले का सबसे बड़ा काम है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाना। बहुत से लोग 30 से 40 की उम्र सिर्फ खर्चों में निकाल देते हैं। EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, और उन्हें लगता है कि पैसा तो आगे जाकर आ ही जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर 40 की उम्र तक तुम्हारे पास कोई सेविंग या एसेट नहीं है तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहोगे। सोचो, 20 साल मेहनत करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा घर, थोड़ी सी इमरजेंसी फंड या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये मेहनत किस काम की? भाई, पैसा सिर्फ कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे मैनेज करना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है तुम्हारे पास इतनी इनकम और एसेट्स हों कि अगर अचानक नौकरी चली जाए, बिजनेस डाउन हो जाए, तो भी तुम्हारा घर और परिवार सुरक्षित रहे। इसके लिए 40 से पहले इंश्योरेंस, सेविंग, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या प्रॉपर्टी जैसी चीजों में सही प्लानिंग जरूरी है। भाई, एक बात याद रखो, EMI पर गाड़ी और घर लेने से स्टेटस नहीं बढ़ता बल्कि स्ट्रेस बढ़ता है। स्टेटस तब आता है जब तुम्हारे पास सिक्योरिटी होती है। इसलिए 40 से पहले अगर तुमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो आगे जाकर पछताना पड़ेगा। आज से ही शुरू करो। थोड़ा बचाओ, थोड़ा निवेश करो और थोड़ा एंजॉय करो, लेकिन फ्यूचर सिक्योर जरूर करो। भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? आदमी पैसा कमाने के चक्कर में अपनों से दूर हो जाता है और फिर 40 की उम्र आते आते एहसास होता है कि परिवार तो साथ था ही नहीं, सिर्फ बिल और टेंशन साथ थे। आजकल लोग सोचते हैं कि मैं अभी मेहनत कर लूं, पैसा बना लूं, परिवार को बाद में समय दूंगा। लेकिन भाई, बाद में कभी आता ही नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं और पत्नी दूर हो जाती है। पैसा तो मिल जाता है लेकिन रिश्तों में खालीपन रह जाता है। सोच कर देखो, 40 की उम्र में अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे कहे कि पापा आप तो कभी हमारे साथ थे ही नहीं, तो उस वक्त तुम्हारा दिल टूट जाएगा और उस दर्द की भरपाई कोई दौलत नहीं कर पाएगी। भाई, याद रखो, फैमिली ही असली पावर है। तुम्हारी मेहनत का असली मकसद भी परिवार ही है। तो क्यों ना 40 से पहले ही ये समझ लो कि पैसों के साथ साथ रिश्तों में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। रोज कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताओ, वक्त निकालकर मम्मी पापा को हंसाओ और लाइफ पार्टनर को सुनो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि भाई, 40 के बाद अगर तुम्हारे पास फैमिली बॉन्डिंग नहीं हुई तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन रिश्ते खोकर उन्हें दोबारा पाना नामुमकिन है। भाई, एक बहुत बड़ी गलती लोग 40 से पहले कर बैठते हैं। वो ये मान लेते हैं कि अब जो आ रहा है वही जिंदगी है, यानी सीखना, बढ़ना, खुद को बेहतर बनाना सब रोक देते हैं। लेकिन सच ये है कि 40 से पहले अगर तुमने अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट नहीं किया तो 40 के बाद पछताना तय है। सोचकर देखो, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल्स, जॉब मार्केट सब दिन ब दिन बदल रहे हैं। जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं और जो लोग एक ही जगह अटक जाते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। भाई, आजकल सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज, ये सब जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम 40 तक इन स्किल्स को डेवलप कर लेते हो तो चाहे हालात कितने भी बदलें, तुम कभी हारेगे नहीं। याद रखो, पैसा हमेशा स्किल्स के पीछे आता है, लेकिन अगर स्किल्स ही नहीं होंगे तो पैसा भी टिकेगा नहीं। और भाई, सेल्फ ग्रोथ सिर्फ जॉब या बिजनेस के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और फैमिली सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है।
तो आज से ये ठान लो, हर साल एक नया स्किल सीखना है, एक नया बुक पढ़ना है, एक नई आदत डालनी है। क्योंकि 40 की उम्र तक अगर तुमने ग्रोथ रोक दी तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी और फिर पछताना ही बचेगा। भाई, 40 से पहले की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा सिर्फ कमाने से अमीरी नहीं आती, उसे बचाने और सही जगह लगाने से आती है। बहुत लोग सोचते हैं अभी एंजॉय कर लेते हैं, सेविंग बाद में करेंगे। लेकिन भाई, बाद में कभी आता ही नहीं। बच्चों की जिम्मेदारी, घर का खर्च, फैमिली नीड्स सब बढ़ते रहते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी बैंक अकाउंट खाली है। सोच कर देखो, अगर 40 की उम्र तक तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आगे का फ्यूचर कितना अनसर्टेन होगा। इमरजेंसीज आती हैं, रिटायरमेंट आएगा, बच्चों की पढ़ाई और शादी आएगी, और उस वक्त अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल कुशन नहीं है तो सिर झुकाकर दूसरों से उधार मांगना पड़ेगा। भाई, सेविंग सिर्फ पैसा रखने का नाम नहीं है। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट मिलकर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड, एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्ट करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करेगा जब तुम 40 से पहले स्टार्ट करोगे। याद रखो, लाइफस्टाइल बढ़ाने से अमीरी नहीं आती। नई गाड़ी, नया मोबाइल, ब्रांड के कपड़े, ये सब स्टेटस दिखाते हैं लेकिन फ्यूचर सिक्योर नहीं करते। अमीर वही है जिसके पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज नहीं। अगर 40 तक तुम्हारे पास कोई स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भाई, जिंदगी भर तुम्हें पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर 40 से पहले यह हैबिट बना ली तो आने वाली हर जनरेशन तुम्हारा नाम रिस्पेक्ट से लेगी। भाई, पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, रिस्पेक्ट खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन टाइम खोकर कभी वापस नहीं मिल सकता। और 40 से पहले की सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग अपने टाइम को हल्के में लेते हैं। सोचकर देखो, 30 से 40 की उम्र वही है जब तुम्हारी एनर्जी भी सबसे स्ट्रांग होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा। लेकिन अगर इस गोल्डन पीरियड को तुमने नेटफ्लिक्स, पार्टीज और बेकार की बातों में निकाल दिया तो 40 की उम्र में सिर्फ पछतावा बचेगा कि काश उस वक्त टाइम सही जगह लगाया होता। भाई, अमीर और गरीब के पास टाइम बराबर होता है, फर्क बस इतना है कि अमीर लोग टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और गरीब लोग उसे वेस्ट करते हैं। अमीर लोग हर घंटे का हिसाब रखते हैं जबकि गरीब लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो तुम्हें सपनों से हकीकत तक ले जाता है। अगर 40 से पहले तुमने टाइम को मैनेज करना और डिसिप्लिन में जीना सीख लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। रोज सुबह तय करो दिन का सबसे जरूरी काम कौन सा है और पहले वही करो। मोबाइल, सोशल मीडिया और नेगेटिविटी, ये सब टाइम का सबसे बड़ा ट्रैप है। याद रखो भाई, 40 के बाद टाइम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। फैमिली, हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब और बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर 40 से पहले तुमने टाइम की वैल्यू समझ ली तो जिंदगी बदल जाएगी, वरना 40 के बाद तुम दूसरों को टाइम दोगे और अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल चुकी होगी। भाई, 40 से पहले की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वो हमेशा सेफ जोन में रहते हैं, स्टेबल जॉब, फिक्स्ड सैलरी, छोटी सी सेविंग। उन्हें लगता है कि यही सिक्योरिटी है, लेकिन सच ये है कि सेफ जोन ही सबसे बड़ा ट्रैप है। सोचकर देखो, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपनी 30s और 40s में रिस्क लिया था। किसी ने बिजनेस शुरू किया, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने करियर चेंज किया, और वही रिस्क आज उनकी ताकत बन गया। भाई, 40 के बाद रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि तब फैमिली की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोन का बोझ, इन सब के बीच बड़े फैसले लेने की हिम्मत कम हो जाती है। इसलिए रिस्क लेने का असली टाइम है 30 से 40 की उम्र। लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कूद पड़ो। रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड डिसीजन, जैसे नया स्किल सीखकर करियर चेंज करना, नया साइड बिजनेस शुरू करना, या पैसे को ग्रोथ वाले एसेट्स में लगाना। भाई, याद रखो, अगर तुमने रिस्क नहीं लिया तो तुम्हारा फ्यूचर वहीं रहेगा जहां आज है, और जब 40 की उम्र में पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ ये पछतावा रहेगा कि काश मैंने उस वक्त हिम्मत की होती। लाइफ में 2 चीजें तकलीफ देती हैं, रिस्क लेना और रिस्क ना लेना। रिस्क लोगे तो कुछ दिन मुश्किल आएंगे, लेकिन रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। तो भाई, 40 से पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वरना आगे चलकर दिल में सिर्फ अफसोस बचेगा। भाई, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, आपकी जिंदगी भी उन्हीं की तरह बनती है। अगर वो लोग नेगेटिव हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, बिना एम्बिशन के जीते हैं, तो चाहे तुम कितने भी बड़े सपने देख लो, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। 40 की उम्र से पहले सबसे बड़ा एसेट सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि स्ट्रांग नेटवर्क होता है। अच्छे मेंटर्स, एम्बिशियस फ्रेंड्स और पॉजिटिव सर्कल, ये सब तुम्हें ऊपर खींचते हैं। सोचकर देखो, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो हर रोज तुम्हें बेटर बनने के लिए मोटिवेट करें, तो तुम कितनी तेजी से ग्रो करोगे।
लेकिन अगर सर्कल गलत है, सिर्फ गॉसिप, पार्टीज और टाइम पास करने वाले लोग हैं, तो वो तुम्हें धीरे धीरे नीचे गिरा देंगे। और 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सालों बर्बाद कर दिए। भाई, सक्सेस अकेले हासिल नहीं होती। ये सही लोगों की मदद, सही आइडियाज और सही एनवायरनमेंट से आती है। इसलिए 40 से पहले अपना सर्कल बदलना सीखो। ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें चैलेंज करें, इंस्पायर करें और ग्रो करने का रास्ता दिखाएं। याद रखो, कनेक्शन ही करेंसी। याद रखो, कनेक्शन ही करेंसी है। पैसे से ज्यादा पावर रिश्तों में छुपी होती है। अगर 40 से पहले तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है तो भाई तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर सर्कल गलत है तो 40 के बाद सिर्फ पछतावा ही बचेगा कि काश मैंने सही लोगों का साथ चुना होता। भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान 30 या 35 की उम्र में ये सोच लेता है कि अब मैं सब जानता हूं, करियर सेट है, फैमिली सेट है, अब सीखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच जिंदगी बर्बाद कर देती है। दुनिया हर दिन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं, मार्केट बदल रहा है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाओगे। और भाई, आउटडेटेड इंसान की वैल्यू सोसाइटी में भी कम हो जाती है और मार्केट में भी। सोचकर देखो, नोकिया जैसी कंपनी कभी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड थी, लेकिन जब मोबाइल वर्ल्ड बदला, उन्होंने सीखना और बदलना बंद कर दिया। और नतीजा, आज वो ब्रांड नाम तक का हिस्सा नहीं है। यही हाल इंसान का भी होता है। भाई, 40 से पहले यह हैबिट बना लो कि हर दिन कुछ नया सीखना है। चाहे वो नया स्किल हो, नई लैंग्वेज, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज या फिर कोई हैबिट जो तुम्हें बेटर बनाए। जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। याद रखो, डिग्री सिर्फ दरवाजा खोलती है, लेकिन सीखते रहने की आदत जिंदगी बदल देती है। और भाई, अगर 40 की उम्र तक सीखने की आग जिंदा रही तो पूरी जिंदगी सक्सेस और रिस्पेक्ट पीछे पीछे आएगी। लेकिन अगर सीखना छोड़ दिया तो 40 के बाद पछतावा ही बचेगा कि काश मैंने खुद को अपडेट रखा होता। भाई, पैसा कमाना आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट कमाना मुश्किल। और 40 की उम्र तक अगर तुमने अपनी इज्जत और नाम नहीं बनाया तो आगे चलकर सिर्फ अफसोस बचेगा। सोच कर देखो, जब तुम किसी फैमिली फंक्शन या सोसाइटी में जाओ और लोग तुम्हें सिर्फ पैसे से तौलें लेकिन रिस्पेक्ट ना दें, तो उस पैसे का क्या फायदा। रिस्पेक्ट वही है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहती है। भाई, लेगेसी का मतलब है तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारा नाम रिस्पेक्ट से लें। लेकिन ये लेगेसी सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनती। ये बनती है तुम्हारे कैरेक्टर, ऑनेस्टी और दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने से। 40 से पहले ये समझ लो कि स्टेटस सिंबल, महंगी गाड़ियां, ब्रांड के कपड़े, ये सब टेम्पररी हैं। असली लेगेसी है तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन और तुम्हारा एटीट्यूड। भाई, सोचकर देखो, बच्चे अपने पापा से सिर्फ पैसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पापा उनका रोल मॉडल हों। सोसाइटी तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती, बल्कि रिस्पेक्टफुल भी देखना चाहती है। अगर 40 की उम्र तक तुमने रिस्पेक्ट कमाने पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर तुम्हें एहसास होगा कि मैंने पैसा तो कमाया लेकिन इज्जत नहीं। और भाई, बिना रिस्पेक्ट के दौलत अधूरी है। इसलिए आज से ही ये ठान लो, मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसकी लेगेसी पैसों से नहीं, कैरेक्टर से बनेगी। भाई, पूरी जिंदगी लोग यही सिखाते हैं कि दूसरों को खुश कैसे करना है, लेकिन 40 की उम्र तक तुम्हें ये सीख लेना चाहिए कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर कैसे जी जाती है। सोच कर देखो, अगर तुमने 20-30 साल सिर्फ दूसरों की सोच और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जी दिया तो तुम्हारे पास क्या बचा? दूसरों की तालियां या फिर अंदर का खालीपन? भाई, पैसा, नाम, इज्जत सब ठीक है, लेकिन असली सुख तब आता है जब तुम अपने फैसले खुद लो, जब तुम वो काम करो जो तुम्हें सुकून दे, जब तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। 40 की उम्र तक ये तय कर लो, अब से किसी और की सोच पर नहीं, अपनी सोच पर चलूंगा। अब से स्टेटस सिंबल नहीं, इनर पीस इंपॉर्टेंट है। अब से दूसरों की अप्रूवल नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखती है। भाई, अगर तुमने ये लेसन 40 से पहले सीख लिया तो पूरी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी, वरना तुम्हें 60 की उम्र में भी अफसोस रहेगा कि काश मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी पाता। तो भाई, याद रखो, पैसा जरूरी है, रिस्पेक्ट जरूरी है, फैमिली जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना। क्योंकि यही असली अमीरी है, यही असली सक्सेस है।